गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया। क्या आला इनिंग्स खेली एक मुश्किल पिच के ऊपर। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनका विनिंग रेशियो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, वही नर्व्स की गेम थी। और कप्तान रोहित शर्मा बंदे ने बताया कि पिच गई बाढ़ में, मैंने अपनी उसी अग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग करनी है। फाइनल भी जीत लिया, फाइनली ट्रॉफी भी जीत लिया, इंडिया ने दिल भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया ये परफॉर्मेंस डिजर्व करता था। इंडिया ने ये जो ट्रॉफी है अपने मुल्क के नाम की है, अपने मुल्क के लिए खेला है, लड़ा है। तो जहाँ ऑनेस्टी होगी तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। कि जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जो इसका खेलने का स्टाइल है, बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि जी जो टॉप ऑर्डर से इस तरह की इनिंग्स खेलने के कि जी मैच को वन साइडेड कर देते हैं। इससे पहले इंडिया में सहवाग था, वो भी इसी तरह का खेलता था। इंडिया ने मैच विन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने मैच विन किया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, एशिया में ट्रॉफी आई है। लेकिन इन्होंने उस कंडीशंस का अपना फायदा कितना अच्छा उठाया है। शायद कोई दूसरी टीम है ना उतना फायदा ना उठाती। इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग किया इस पिच के ऊपर, सल्यूट है इंडिया को। एक ट्रिकी पिच ये कि यार हम पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। आज इंडिया ने हमारा दिल जीता है। जहां बच्चे काम ना है वहां फिर पापा काम आते हैं। आप पिछले 5 साल से देख लें, ऑलमोस्ट हर आईसीसी के इवेंट में तो वो फाइनल में आते हैं। तो इसके अलावा रह के गया वो उनकी क्रिकेट के बारे में बात करना। हमारे वो घंटे के किंग वो बाबरा और वो रिजवाना भी इस तरह की बैटिंग नहीं करते। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसे भारतीय टीम की तारीफ कर रही है, आइए वीडियो में देखते हैं। जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया। क्या आला इनिंग्स खेली एक मुश्किल पिच के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी शॉट्स खेली उन्होंने, बहुत लाजवाब बैटिंग की। इसी तरह से रोहित शर्मा एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम को, और जब कप्तान इस तरह से खेल रहा हो इतना बड़ा दिल हो जाता है टीम का। विराट कोहली के फेलियर के बावजूद भी दूसरे एंड पे बिल्कुल भी नहीं ये थमे, और बल्कि ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि उकसाने की कोशिश की ऑपोजिशन, क्योंकि आओ मुझसे टकरा के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से, इंडिया ने अब तक खेले 51 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें से 43 वो जीते। आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूं, 43 मैचेस जीते। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनका विनिंग रेशियो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और उन्होंने डेवलप किया है अपने प्लेयर्स को कि एक अगर जाता है तो दूसरा उसकी जगह आता है। यशस्वी जायसवाल जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सके। मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। ये जो उनके यहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनकी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश कर रही है। राहुल द्रविड़ अंडर 19 के कोच थे, कई प्लेयर्स आए, शुभमन गिल भी उसी उधर से आए, और फिर उसके बाद कहां से कहां इंडिया की क्रिकेट जा रही है। कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह का रोहित शर्मा प्लेयर है कि जो इसका खेलने का स्टाइल है, बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि जी जो टॉप ऑर्डर से इस तरह की इनिंग्स खेलने के कि जी मैच को वन साइडेड कर देते हैं। इससे पहले इंडिया में सहवाग था, वो भी इसी तरह का खेलता था। ये तो कहते रहेंगे कि जी इनको फेवर है, और वो है भी सही, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने उस कंडीशंस का अपना फायदा कितना अच्छा उठाया है। शायद कोई दूसरी टीम है ना उतना फायदा ना उठाती जितना इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया। कि जी अपनी इन्होंने प्लानिंग पूरी की कि जी यहाँ स्पिनिंग ट्रैक है, उनके स्पिनर्स ने पूरा फायदा उठाया। बैट्समैनों ने किस तरह रन्स करने हैं। रोहित शर्मा ने आके जिस तरह इनिंग्स खेलता है कि अपने इसने हिटिंग की, तो कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया है। रोहित शर्मा का ये एक स्टैट्स भी है, और मेरे ख्याल में ये इंडिया का, मैं शायद पढ़ रहा था कि जी पहला कप्तान है कि जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच गए। मेरे ख्याल में उनका बेस्ट कप्तान हो जाता जो आईसीसी के चारों टूर्नामेंट जीत जाता। ओवरऑल आई गेस के मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, वही नर्व्स की गेम थी। और कप्तान रोहित शर्मा बंदे ने बताया कि पिच गई बाढ़ में, मैंने अपनी उसी अग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग करनी है। कमेंट्री में बैठ के ये बात कर रहा है कि इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग किया इस पिच के ऊपर, सल्यूट है इंडिया को। एक ट्रिकी पिच, एक ऐसी पिच जिस पिच के ऊपर अनइवन बाउंस है, उस पिच के ऊपर आके इंडिया ने जिस तरह जो है वो अपना एग्जीक्यूट किया प्लान, मतलब आप अंदाजा लगाओ जिस तरह की बैटिंग किया, वैसा जिस तरह की बैटिंग वो अक्षर पटेल और वो जडेजा कर गया। हमारे वो घंटे के किंग वो बाबरा और वो रिजवाना भी इस तरह की बैटिंग नहीं करते। तो
नहीं जा रहा। कहता हूँ यार कमाल हो गया, आपके सामने देख रहे हैं क्या हाल हुआ पड़ा, ढोल बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि आज हमें यह महसूस हो रहा है इंडिया ने मैच विन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने मैच विन किया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है। एशिया में ट्रॉफी आई है, हम बहुत ज्यादा खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यार हम पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, आज इंडिया ने हमारा दिल जीता है। जहाँ बच्चे काम ना है वहाँ फिर पापा काम आते हैं। फाइनल भी जीत लिया, फाइनली ट्रॉफी भी जीत लिया, इंडिया ने दिल भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। मेरा ख्याल है कि इंडिया ये परफॉर्मेंस डिजर्व करता था। इंडिया ने ये जो ट्रॉफी है अपने मुल्क के नाम की है, अपने मुल्क के लिए खेला है, लड़ा है। आज इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओवरऑल मैंने शुरू में बता दिया था कि कल गूगल भी कह रहा था, मैंने भी बताया अपने पिछले इंटरव्यू में कि इंडिया ये फाइनल जीतेगा, इंडिया लड़ेगा। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वो बोलती नहीं है कि ओपनर फिर 1 डाउन 4 नंबर, वो बेसिक देखते हैं कि कौन किसकी जगह रिप्लेस इजीली होगा या हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए इवेंट वाइज। जिस तरह T20 है उसमें इवेंट वाइज वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें सूट करता है, कॉम्बिनेशन में हमारे बैठता है। वो नहीं देखते अगर एक लड़के ने 700-800 किए में इसकी कंपलसरी हो गया कि भाई इसको सिलेक्ट करना ही है, वो बोलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन में क्या सिफारिश का चक्कर होता है जिस तरह हमारे। देखिए ऐसा मैं बोल दूं कि नहीं हो तो नहीं हो, ये गलत होगा। नापसंद है थोड़ी बहुत होती है, जैसे वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए ये गौतम, आप गौतम भी देख लें, आप वो स्टाफ हो या प्लेयर हो, उनकी है थोड़ी बहुत। जायसवाल ड्रॉप हुआ है कहीं ना कहीं, वो ऑस्ट्रेलिया टूर से उनकी गुड बुक से बाहर हुआ है। उसने बैट शॉट सिलेक्शन के लिए थोड़ा कैजुअल लिया इंडियन टीम को, उसने बोला ड्रॉप कर दो। वरना जायसवाल जिस तरह टीम में आया था और आती उसने परफॉर्मेंसेस की थी, उसको सोच भी नहीं सकता था कोई ड्रॉप करने का। और लास्ट टाइम पे इस टीम से ड्रॉप हुआ है वो, पहले वो टीम में फर्स्ट वही था। सही है। तो ये चीजें वहां पे जो स्टैंडर्ड है ना सिलेक्शन का, वो बड़ा अच्छा है और क्लीन है। उनके माइंड में कहीं डाउट नहीं है कि हम इससे ये करवा लेंगे। नहीं, आपका ये जॉब है, आपने यही ओपनर है तो आप ओपनर ही करेंगे भाई, हमें आपसे ये चीज चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, उसने उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, अजीत अगारकर थे, याद होगा लास्ट जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में मैसेज भेजा था किसको, KL राहुल को, कि आप खेलेंगे, कि आपने 6-7 नंबर खेलना है, विकेट कीपिंग करनी है और हम आपसे ये चाह रहे हैं। उसने नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये किशन को देखें, वो ड्रॉप है। आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने क्लियर है इस चीज में। तो जहां ऑनेस्टी होगी तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आमिर, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। वहाँ इतना शोर वावेला, नेपोटिज्म इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ है कि एकदम से कोई खिलाड़ी पैराशूट के जरिए कूद गया, कोई खिलाड़ी आया तो उसको इतने इख्तियारात दे दिए कि वो आसमान पे फ्लाई करने लगा। सिस्टम है वहाँ, सिस्टम है। अच्छा, सिंपल क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे प्लेयर को किस तरह लेके जाना है, कौन आएगा, यहाँ से ऊपर कौन जाएगा, ऊपर से ऊपर कौन जाएगा, तो उन्होंने क्लियर कट रखा हुआ है। आप पिछले 5 साल से देख लें, ऑलमोस्ट हर ICC के इवेंट में तो वो फाइनल में आते हैं। तो इसके अलावा रह के गया उनकी क्रिकेट के बारे में बात कर, गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया, क्या आला इनिंग्स खेली एक मुश्किल पिच के ऊपर। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनका विनिंग रेशियो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, वही नर्व्स की गेम थी। और कप्तान रोहित शर्मा, बंदे ने बताया कि पिच गई भाड़ में, मैंने अपनी उसी अग्रेसिवनेस